खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं, हाँ, तेरे हाथ न आऊं। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं, हाँ, तेरे हाथ न आऊं। दूर दूर से करूं इशारे और तुझको तरसाऊं, चंदा की खिड़की से झांकूं झांकूं और छिप जाऊं। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं, हाँ, तेरे हाथ न आऊं। गुजरती जाए लंबी ऊंची नीची राहें, गलियां और बाजार, गलियां और बाजार। मेरा पहिया ऐसे भगे जैसे मोटर कार, भागे सब संसार, भागे सब संसार। सूरज भागे चंदा भागे, अंधियारा उजियारा भागे, धरती दौड़े पीछे को मैं आगे बढ़ती जाऊं। तेरा हाथ पकड़ के तुझको दूध कहीं ले जाऊं, मैं फिर भी हाथ न आऊं, फिर भी हाथ न आऊं। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे हाथ न आऊं, हाँ, तेरे हाथ न आऊं। बेबी उतरो, बाबूजी पार्टी में जाने वाले हैं। नहीं उतरते। आओ चंदर, तुम भी हमारे साथ आओ। उतर आओ लता, हमें देर हो रही है। नहीं बाबूजी, हम आपके साथ आएंगे। नहीं बेटी, बच्चियां पार्टियों में नहीं जाया करती। तो फिर माता जी क्यों जा रही हैं? मैं कब जा रही हूँ? आओ चलो उतरो। नहीं बाबूजी, हम आपके साथ आएंगे। मेरी कितनी अच्छी बेटी है, कहना मान लेती है। मैं भी अपनी बेटी को जो कहती है ला देता हूँ। देखो कल कितनी अच्छी बिल्ली ला के दी थी, जो दबाने से मियाऊं करती थी। बोलो आज क्या लो, बोलो। अच्छा ये घड़ी दीजिए। अच्छा ये क्या जिद कर रही है? चल उतर। भाई अब तुम कुछ न कहो, फैसला हो जाए। लो आओ चंदर खेले, देखो कितनी अच्छी घड़ी है। नहीं चलो लो मत, जाओ माता जी के साथ जाओ। इधर आओ, चलो इधर आओ। क्यों तुम फिर आइंदा अगर देखे गए तो पिटोगे। चलो बाबू चलो चलो। माँ मुझे घड़ी ला दो, अभी लता के पिता ने उसे कितनी अच्छी घड़ी दी। मैं कहाँ से ला दूं बेटा? माँ तुम नहीं ला के दोगी तो और कौन देगा? मैं घड़ी जरूर लूंगा। ये क्या है? क्यों है माँ? किस काम आती है ये? माँ तुम मुझे बच्चा समझती हो, इसी का तुम आटा बेचती हो। फिर क्या होता है वो आटा? फिर क्या होता है? इसकी रोटी बनती है, हम लोग खाते हैं। सच कहते हो मेरे लाल, अगर रोटी न खाएं तो जिंदा नहीं रह सकते, मगर बगैर घड़ी के जिंदा रह सकता है आदमी। माँ घड़ी क्यों रखते हैं लोग? सब नहीं,
समय जिनका साथ देता है सिर्फ वही सोने की घड़ियां रख सकते हैं। तुम्हारे पिताजी के पास भी थी एक सोने की घड़ी, वही दे दो माँ। वो क्या हुई? वो गेहूं से आटे की सूरत में पिसी और रोटी की शक्ल में खा ली गई। माँ, पिताजी को खत लिखकर बुला लो। तुम तो कहती थी वो एक दिन जरूर आ जाएंगे। बेटा, आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, तुम्हारे पिताजी को भगवान ने बुला लिया। तुम्हें उनकी निशानी बनाकर मेरे पास छोड़ दिया और मुझे क्या जाने क्या समझकर छोड़ दिया है। घंटों सोचती रहती हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। बेटा। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, आज मैं ये कहते हुए बड़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि हमारे हर दिल अजीज डिप्टी साहब का तबादला बंबई हो गया है। सच पूछो तो इनसे बेहतर गरीबों का ख्याल रखने वाला हाकिम ना आज तक आया है और ना आइंदा उम्मीद की जा सकती है। हम लोगों की दुआ है कि जहां कहीं रहें डिप्टी साहब हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। मैं आप सब साहिबान की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वाकई आप हजरात से बिछड़ने का मुझे दिली सदमा है। अगर जिंदगी है तो आइंदा कभी न कभी आप सबकी खिदमत करने का फिर मौका मिल सकता है। आखिर में एक मर्तबा और अपने दिल की गहराइयों से आप सब साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। चंदर, हम बम्बई जा रहे हैं। क्यों? पिताजी कहते हैं हमारी बदली हो गई। कब आओगी लता? माँ कह रही थी अब यहाँ नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। फिर हम कहाँ मिलेंगे लता? तुम आओगे तो मिलेंगे। किसके साथ आऊंगा? अपने पिताजी के साथ। कल मैंने माँ से कहा था कि पिताजी को लिखकर मुझे लता जैसी घड़ी मंगा दो, तो उन्होंने कहा वो नहीं ला सकते, ना वो आ सकते हैं। कहाँ है वो? भगवान के घर। वो उन्हें आने नहीं देते। अगर तुम्हें मेरी घड़ी पसंद है तो लो, ले लो। फिर तुम क्या करोगी? मेरे पिताजी तो है, वो मुझे दूसरी घड़ी ला देंगे। लो, ले लो। जब तुमसे खेलने को दिल चाहेगा तो तुम्हारी घड़ी से खेल लिया करूंगा। ठहरो लता, मैं तुम्हें भी कुछ देता हूँ। बेटिया, गाड़ी तैयार है, सब खफा हो रहे हैं, चलो। ठहरो, अभी चलती हूँ। हम सब चले जाएंगे, तुम अकेली रह जाओगी। लो, मैं चला। ठहरो ठहरो, मैं भी चलती हूँ। लता, लता।
तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। है किस्मत ने लूटा तुझको, है किस्मत ने लूटा, तेरा खिलौना टूटा। गगन पे बैठा खेल निराले, खेले खेलनहार। देखो लोगों कठपुतली का नाटक है संसार। हम तुम सब हैं खेल खिलौने, मीठे कड़वे और सलोने। खेलो बच्चों ले लो बच्चों, दो कौड़ी में बिकता है इंसान। ले लो भोला सा भगवान, ले लो भूखा हिंदुस्तान। ले लो ये मेड इन जापान, ये है लल्लू ये है ज्ञान, ये है कल्लू ये है प्राण। तू क्यों रोता चंद्रभान, माँ ने पीटा मेरी जान। ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान। ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान। बचा ले अपने घर की शान, पी ले बीड़ी खा ले पान। मेरे खिलौने दो दो आने, खेलो बच्चों ले लो बच्चों। लाया हूँ मैं कागज का गुलबूटा, तेरा खिलौना टूटा। तेरा खिलौना टूटा बालक तेरा खिलौना टूटा। है किस्मत ने लूटा तुझको, है किस्मत ने लूटा, तेरा खिलौना टूटा। गगन पे बैठा खेल निराले, खेले खेलनहार। देखो लोगों कठपुतली का नाटक है संसार। कहाँ थे बेटा? लता चली गई माँ। ये मेरी बात का जवाब तो न हुआ। मैं पूछ रही हूँ तुम थे कहाँ? उन जगहों को बैठा देख रहा था जहाँ लता के साथ खेला करता था। बेकार क्यों वक्त जाया कर रहे हो? लता क्यों चली गई माँ? बड़े और छोटे का क्या साथ बेटा। लता बड़ी तो नहीं है माँ, मेरी इतनी है। उम्र में जरूर है, मगर बड़े घराने में पैदा हुई, बड़े बाप की बेटी और किसी बहुत बड़े आदमी की होने वाली पत्नी है। माँ, उससे मैं कभी नहीं मिल सकता? क्यों नहीं, जरूर मिल सकते हो, मगर लता से मिलने के लिए पढ़ना पड़ेगा, कोई बहुत अच्छा सा काम करना पड़ेगा। माँ, मैं पढ़ूंगा, लता से मिलने के लिए सब कुछ करूंगा। भगवान ऐसा ही करे। चलो बेटा खाना खा लो।
रेनू, जितना हसीन नाम है उतना ही हसीन लिखती हो। लेकिन तुम्हें चंद्र और लता के बचपन के हालात क्यों कर मालूम है? ये तुमसे बंबई आकर पूछना पड़ेगा। बंबई में तुम्हें भी ढूंढना पड़ेगा और किसी और को भी। तुम कहोगे किसको? लता को। लता कौन? थी एक। क्यों याद आ। स्वामी, मैंने बड़ी कोशिश की मगर चंद्र ज्यादा न पढ़ सका। अब उसको सितार बनाने का शौक हुआ है। मैं तो चाहती थी वो पढ़ लिख कर थानेदार बने। तुम भी तो बाबू दरोगा जी कहलाते थे। सितार बजाने का तुम्हें भी बहुत शौक था ना? याद है तुम कहा करते थे हुनर नौकरी से बहुत बेहतर होता है। भगवान करे वो इस फन में तरक्की करे और तुम्हारा नाम रोशन हो ना। खाना खा ले बेटा। क्या सोच क्या रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो जरूर सोच रहा है। माँ, मैं बंबई चला जाऊं? बंबई? हाँ, बंबई। इस वक्त बंबई क्या सूझी? चल खा ले, वहां तुझे कौन खाना खिलाएगा? माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ा ही। नहीं, बड़ा बूढ़ा हो गया। चल मुंह खोल, मुंह खोल। खाना तक तो खाने नहीं आता और चला है बंबई। ले चंदर, ले 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 ले। ओ चंदर। फरमाइए। तैयार हो गया? जी, मैं चाकू छुरी कब बनाता हूँ? मेरा मतलब है मेरा सितार तैयार हो गया या? अभी कुछ कसर बाकी है। 6 महीने से आप यही कह रहे हैं। माँ फरमाएगा, आप अनाड़ी मालूम होते हैं। हाँ, क्या कहा? अजी 6 महीने क्या चीज है? यहाँ तो 15-15 बरस तक सितार सुर में नहीं आता। बड़ी मेहरबानी होगी, मेरा सितार बेसुराई वापस कर दीजिए। मुमकिन है सारी जिंदगी सुर में ना आए। ये भी हो सकता है। वो रहा आपका सितार, ले जाइए। शुक्रिया। खूब खूब खूब, बहुत खूब। बिजनेस इसी का नाम है। 15-15 बरस तक सितार सुर में नहीं आता या हुजूर सितार बनाने की सुर में नहीं आते। प्रकाश, कब आए बंबई से? भाई अच्छे तो रहे। तुम्हारी बला से 20 खत लिखे मगर तुमने एक खत का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो सिर्फ माता जी से मिलने के लिए आया। नाराज क्यों होते हो? जवाब देने का वक्त ही नहीं मिलता। ये तो तुम्हारी सूरत बता रही है कि तुम्हें दम तक मारने की भी फुर्सत नहीं। 6 महीने में एक सितार न बनाया गया। सच कहता हूँ, बेकार वक्त जाया कर रहे हो। प्रकाश, जमाना ही ऐसा आ गया है। फनकार की मौत है मौत। अरे कोई समझने वाला नहीं मिलता इस उजड़े हुए जहानाबाद में। 1000 बार लिखा कि मुंबई चले आओ, जितना रुपया चाहो लगाओ, दुकान खोलो, मुझे एतराज नहीं। मगर तुम तो कच्ची बेरी के तले मरने वालों में से हो। इसी तरह बहुत कुछ गुजर चुकी है प्रकाश। थोड़ी रह गई तो वो भी गुजर ही जाएगी। यहाँ मरना मंजूर है आपको, मगर बंबई जाना मंजूर नहीं। बहुत मुमकिन है कि हम गरीबों को तुम्हारे शहर की अमीराना आबहवा रास ना आए। सुनो चंदर, पढ़ा लिखा खाक नहीं तुमने। सितार का शौक हुआ तो उसमें भी ये काहली के 6-6 महीने तक एक सितार सुर में नहीं आता। आज मैं तुमसे कोई ना कोई फैसला करके जरूर जाऊंगा, इधर या उधर। इधर की बजाय तुम उधर ही मुखातिब हो जाओ ना तो बेहतर है। मेरा फैसला तो माता जी के फैसले का मोहताज है। अच्छा, यूं ही सही। चलिए चलो। प्रणाम माता जी। जीते रहो बेटा। कब आए प्रकाश? अभी हाजिर हुआ हूँ। अरसे से आपको देखा नहीं था, जी चाह देखा हूँ। जीते रहो, जीते रहो। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो बेटा। और ये भी दुआ दीजिए कि अब ये आंखें आपको इस हालत में कभी न देखें। बेटा, इस दुनिया में ज्यादातर गरीब ही बसते हैं। तुम्हारी आंखों को यहाँ न सही, कहीं और ये मंजर देखने ही पड़ेंगे। क्यों ऐसी दुआ की आशा रखते हो?
जो भगवान ने दुनिया पैदा कर देने के बाद कभी सुनी ही न हो। माता जी, आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मुझे समझाने के बजाय सुन रहे हो चंदर? अरसे से सुनता चला आ रहा हूँ, लेकिन जमाना बड़ा जालिम है, समझने का मौका ही नहीं देता। चंदर, ये बुजदिली की बातें मैं नहीं सुनना चाहता। माता जी की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। वो माँ जिसने अपने दुख कभी तुम पे जाहिर न होने दिए, वो माँ जिसने सारी जिंदगी चक्की पीस पीस कर बिता दी, तुमने इन पवित्र और कमजोर हाथों को कभी दम तक लेने का मौका न दिया। इन छालों पे एक नजर डालो, इनके बुढ़ापे पे गौर करो और अपनी जवानी को एक नजर देखो। अगर जमीन पर पांव मारो तो पानी निकल सकता है, मगर तुम इन्हें प्यासा मार डालने की फिक्र में हो। माता जी, बंद कर दीजिए, ये आवाज मैं नहीं सुन सकता। बंद कर दीजिए माता जी, बंद कर दीजिए। बेटा, जमाने की चक्की इसी तरह चलती रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। जमाने की चक्की को तो कोई नहीं रोक सकता, मगर ये चक्की मैं रोक के रहूंगा। माता जी, आपको मेरे साथ बंबई चलना होगा। देखिए, इनकार न कीजिएगा, वरना आपके प्रकाश का दिल टूट जाएगा। हाँ कह दीजिए माता जी, हाँ कह दीजिए। जब तुम ऐसे प्रेम से कह रहे हो बेटा, तो भला मैं किस तरह इनकार कर सकती हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। चंदर, फैसला हो गया। माफ करना अगर कोई सख्त जुमला मुंह से निकल गया हो तो। जी नहीं, आपके मुंह से तो फूल झड़ रहे थे। आज ऐसा मालूम हो रहा है कि जहानाबाद से तमाम खुशियां समेट के लिए जा रहा हूँ। जिंदगी में इंसान को सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, एक दोस्त और एक बीवी। अब कहीं ढूंढ भी रखी है? अरे मुद्दत हुई, सिर्फ तुम्हारी पसंद का इंतजार था। ₹100 कीमत बहुत है इसकी। अजी आजकल इस कीमत पर बहुत ही सस्ता है। तो माफ फरमाइएगा, फिर मैं सितार के बजाय शादी क्यों ना कर लूं? बहुत अच्छा ख्याल है, जरूर कीजिए। और मुझे ना भूल जाइएगा, अगर बच्चा पैदा हो जाए तो सितार मुफ्त ले जाइएगा। माफ फरमाइएगा। मेरा सितार तैयार हो गया? जी हाँ। आपने बजा कर देख लिया? ठीक है ना? आप खुद ही बजा कर देख लीजिए, मेरे बजाने से क्या होता है। लीजिए। बहुत खूब। ये किस सिलसिले में सितार छीन लिया गया है? बदमजाकी के सिलसिले में। आपको सितार बजाने का शौक है तो सितार बजाना सीखिए। नहीं मालूम होता। आपको सुर का क्या होश? सितार बजाना तक तो आता नहीं। मालूम होता है कोई अनाड़ी उस्ताद है आपका। बिल्कुल अनाड़ी। आज से मैं उसे छुट्टी दिए देती हूँ, आप सिखा दीजिए। आपने क्या मुझे मिरासी समझ रखा है? मैं राजपूत। राजपूत? ताज्जुब, तलवार की बजाय सितार का शौक? जी हाँ, वक्त वक्त की बात हुआ करती है। तो वक्त से फायदा उठाइए और कल से आ जाइए नौकरी पर। क्या ख्याल है? क्यों आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हैं? सितार ले जाइए। बहुत खूब। कितने रुपए हुए? 16 रुपए 10 आने। लीजिए सितार। ये
3 रुपए 6 आने तो वापस लीजिए। ये भी आप ही रख लीजिए। ये आखिर किस सिलसिले में? बख्शिश। बख्शिश? बख्शिश नहीं लूंगा मैं। ये लीजिए अपने रुपए। नहीं लेंगे आप? अच्छा तो मैं सड़क पर फेंक देता हूँ। ओहो, क्या जुल्म कर रहे हो? घर आई हुई लक्ष्मी को वापस कर रहे हो? तुम हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया करो। अरे भाई मुझे दे दो, मैं खुद ही दे दूंगा। ले मार। तू यहाँ क्या करने आया था? जरा दुकान का मुआयना करने आ गया था। तू दुकान का मुआयना करने वाला कौन है? अभी तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन आगे चलकर देखा जाएगा। दुकान इनके बस का रोग नहीं है। इनके बस का रोग नहीं? नहीं, मैं कब्जा कर लूँ। हेलो, जा जा, जाकर घास खोद, दुकान चिल्लाएगा। काम वाम कैसे चल रहा है? खूब चल रहा है। दुकान बड़े मजे से चल रही है प्रकाश। बड़ी अच्छी बात है। सुनाओ चंद्र, दिल लग गया? दिल तो बचपन से ही लगा था। मेरा मतलब दुकान से था, लेकिन किसके साथ दिल लगा बैठे? क्या बताएं, ये तो हम खुद भी नहीं जानते। वाह बेटा, तुम्हारी हर चीज गोरख धंधा है। सारी दुनिया गोरख धंधा है प्रकाश। भाई तुम्हारा ये फलसफा आज तक हमारी समझ में नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो मेरा ही है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि दुकान कैसी चल रही है, हुजूर के मिजाज कैसे हैं, खुश तो हैं आप? जहाँ तक दुकान का ताल्लुक है, कह चुका हूँ, खूब चल रही है। लेकिन जहाँ तक मेरी खुशी का ताल्लुक है, ये मेरे मुकद्दर में नहीं प्रकाश। अगर आपकी खुशी थोड़ी बहुत मेरे हाथ में हो तो मुझसे फरमाइए, मैं उसका इलाज करूं। पैसे से हर मर्ज दूर नहीं हो सकता प्रकाश। पैसे से न सही भाई, हाथ पैरों से कोई सेवा की जा सकती है? जी नहीं, यह भी नामुमकिन है। तो फिर आपकी रक्षा तो भगवान ही करेंगे। अच्छा भाई हम चले। ओहो, 2-3 रेस तो खत्म हो गए होंगे, कहीं मेरे घोड़े को कोई डोप वोप न कर दे। जाओ महाशय, फतेह करके आओ। दिन भर काम, रात भर पढ़ना, भला कैसे तंदुरुस्त रख सकते हो? अरे उठते हो, फेंक दो किताब। लो। माँ, ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? कब से चिल्ला रही हूँ, खाना खा लो, खाना खा लो, सुनते ही नहीं। माँ, बड़ी जालिम हो तुम। ठीक कहते हो बेटा, हर माँ जालिम ही हुआ करती है। नाराज हो गई माँ? अच्छा, माफ कर दे, माफ कर दे माँ। पगला कहीं का। इधर ला। लो, मारूंगी। भगवान ने मुझे भी हाथ दिए। पिताजी से कह दूंगी। पुकारूं? और चीख के पुकारो, पिताजी, पिताजी। मुन्नू, इधर आओ। आया। श्रीमती रेणु देवी, वाह, क्या किताब लिखी। हम तो पहले ही पेशीन गोई कर चुके थे। वाह 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 वाह। टूटे हुए कार की एक कॉपी इनायत फरमाइए। बड़े खुशकिस्मत हैं आप। 10,000 छपी थी, सिर्फ एक रह गई है, हाथों ही हाथ खत्म हो गई। लीजिए। सब बिक गई क्या? अरे साहब, ये चीजें कहीं रह सकती हैं? क्या कसरत कर लिखती हैं? क्या कहने हैं साहब, इसलिए तो मैं भागता हुआ चला। अजमा आना ही चाहिए था। ये लीजिए। शुक्रिया।
टूटे हुए तार की किताब मुझे भी एक दीजिए। वो साहब तो कभी की टूट गई। अभी तक आप लोग कहाँ थे? 2 महीने बाद कहीं छपेगी, उस वक्त तशरीफ ले आइएगा। जहानाबाद के हसीन सपनों की याद में रेनू का दूसरा तोहफा। टूटे हुए तार लिखने वाले की सेवा में बसंती का प्रणाम। जीती रहो। जी चाहता है आज तुझे प्यार कर लूं। हाय क्या क्या गीत लिख डाले हैं। धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांसें उखड़ जाती हैं, और फिर चोट खाए हुए दिल के लिए तो बिजली का काम देते हैं। खैरियत तो है? ये तूने चोट कब खाई? खाई और आज ही कल खाई। जरा संभलना, ये दिल की चोट बहुत बुरी चोट होती है। मुस्कुराहट भी आंसू बन जाती है। अच्छा? बड़े तजुर्बे की बात कह रही हो। खा चुकी हो? ऐसी वैसी बड़ी करारी चोट। जब भी गीतों में इतना दर्द है रानी, लो ये 5 रुपए सदका करके किसी गरीब को दे देना, कहीं नजर ना लग जाए। लता। जी पिताजी। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटा। लता, तुम्हारी किताब हमने पढ़ी, बहुत खूब लिखी है। शुक्रिया। चाचा जी आप तो खाली तारीफ कर रहे हैं, कुछ नाम तो दीजिए। हाँ बेटा, इसीलिए तो आया हूँ। तुम्हें घड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं। याद है बचपन में घड़ी तुमने हमसे ली थी जो कहीं खो दी। अब हम तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी घड़ी लाए हैं, इसे संभाल कर रखना। लो। शुक्रिया। बेटा तुम्हारी माताजी तो अच्छी? जी हाँ। देखूं? लता। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आजा 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 मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। आए भी न थे खुश्क हुए आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। आए भी न थे खुश्क हुए आँखों में आंसू, आँखों में आंसू।
बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर संवारे। माता जी, आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि चंद्र दुकान का खाना खराब कर रहा है। सच कह रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आंखों देखी कहता हूँ। माता जी, आपके चरणों की सौगंध। अभी चंद दिनों की बात है कि एक लड़की ने 3 रुपए 10 आने पर खींच दी। साहब बहादुर फेंके देते थे, मैंने रोक लिया। 100 रुपए उड़ रहे हैं और हमारे प्रकाश उल्लू बन रहे हैं। नहीं तो और क्या, चंद्र अपना घर बढ़ रहा है। अच्छा मोहन, तुम दुकान पर कभी कभी हो आया करो और मुझको तमाम खबरें देते रहो। माता जी, खबर देने से बेहतर ये होगा कि दुकान मुझको दे डालिए और चंद्र को जान आबाद दफा कर दीजिए। अच्छा, मैं दुकान तुम्हें दिलवा दूंगी। ये नहीं तो मैं तो ये कहता था कि चंद्र बहुत अच्छी तरह से दुकान चला रहा है, मुझको जहानाबाद रवाना कर दीजिए, वहाँ घास खोदूंगा। अरे ये क्या बकता है, कभी यूं कहता है कभी यूं कहता है। माता जी, आप घूम कर तो देखिए, मैं अब भी आता हूँ। यकीन आ गया होगा आपको? यकीन आए या ना आए, लेकिन ये 1000 रुपया किस हिसाब में लिख दिया जाए? दुकान के हिसाब में? दुकान का हिसाब आज तक मैं न समझ सकी। लेकिन आपको और मुझे समझने की जरूरत ही क्या है? क्यों नहीं जरूरत है? एक गैर आदमी पर इस तरह दुकान कैसे छोड़ दी जाए? गैर कौन? चंदर, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। दोस्त ही आदमी को तबाह करते हैं। माता जी, चंद्र उन दोस्तों में से है जो खुद तबाह हो जाए मगर प्रकाश को तबाह होते नहीं देख सकता। आप मेहरबानी करके मेरे और चंद्र के मामले में दखल न दिया करें। तुम मुझको हुक्म नहीं दे सकते, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो फिर मैं ये घर छोड़ के चला जाऊँ? अहे, मैंने क्या कह दिया? लो ये 1000 रुपए। चलो मुन्नी, घर चलो। अब मैं घर चलता हूँ तो तुम क्या देख रही हो? चलो। क्या बिल्कुल मर जाने का इरादा है? अभी तक ये नौबत तो नहीं आई। ये इतवार की छुट्टियां गाड़ियों के पीछे भाग भाग कर गुजारी जाती है। नहीं जी, मैं समझा मेरे एक जान पहचान वाले जा रहे हैं। ये बम्बई में आपकी पहचान वाले कौन है जी? हाँ, एक साहब। साहब हैं या साहिबा? तुम तो खामखा शक करते हो प्रकाश। न बताओ, तुम्हारी मर्जी। हाँ, ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो? लीजिए, यह है टूटे हुए तार। टूटे हुए तार। टूटे हुए तार। आज मुद्दत के बाद फिर दिल धड़का, जैसे बचपन में धड़का करता था। हो न हो ये वही थे, वरना बेसबब किसी गैर की तरफ मेरी निगाहें कभी न उठती। वो कहते हैं मुझे सितार बजाना नहीं आता। सच कहते हैं, नहीं आता होगा, लेकिन इतना नहीं समझते कि सुर और लय का ताल्लुक दिल से हुआ करता है।
दिल के तारों में मोहब्बत की लय पैदा हो गई तो सितार बजाना खुद ब खुद आ जाएगा। बसंती, उठो बेटा, 8 बज रहे हैं। मैं क्या करूं, 8 तो रोज ही बजते हैं। मास्टर जी नाच सिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। माताजी कह दीजिए कि आज मेरे हाथ पैरों में दर्द है। आज नहीं। इसलिए हाथ पैरों में दर्द रहता है, एक दिन नाच और 6 रोज नागा। किसने कहा था कि नाच सीखो? जब मास्टर जी रख लिए तो शौक खत्म। चलो उठो। आवाज रिसाला है। अगर रेनू का गीत हुआ तो इसकी आवाज आवाज है, वरना बे आवाज है रेनू का गीत। साल भर का चंदा वसूल हो गया। भाई क्या खूब लिखती है। बिन निंदिया के नैन हमारे, निकले चमके डूबे तारे। लीजिए, फिर टूट गया सितार। जी हाँ, टूट गया। गरीब अनाड़ी हाथों में पड़कर जिंदगी के दिन बिता रहा है। मुझे भी बड़ा तरस आता है इस जख्मी सितार पर। बेज़बान है, बेचारा फरियाद तक नहीं कर सकता। सिर्फ सुनने वाले कान ही इसकी खामोश फरियाद सुन सकते हैं। बेशक बेशक, कभी कभी मैं भी ख्वाब में चौंक पड़ती हूँ। मुमकिन है इसी की फरियाद का असर हो सकता है। बहरहाल इस वक्त जहमत फरमाने का क्या सबब है? ये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुकी कि फिर टूट गया सितार। छोड़ जाइए, बना दूंगा। कब आऊं? 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ता? 7 दिन बहुत ज्यादा है। कैसे गुजरेंगे? मेरा मतलब है बगैर सितार के। शौक जो ठहरा। मजबूरी है, इससे कम वक्त न लगेगा। अच्छा तो ऐसा कीजिए कि इतने अरसे के लिए मुझे कोई और सितार दे दीजिए, मैं उससे शौक फरमाती रहूंगी। मैं नहीं चाहता एक और सितार का खून नाहक हो। बड़े जालिम हैं आप। अच्छा कल मैं फिर आऊंगी, बल्कि रोज आऊंगी, रोज पूछ जाया करूंगी। जब बन जाएगा ले जाऊंगी। क्यों अपने मजलूम पैरों को तकलीफ दीजिएगा? पैरों को तकलीफ नहीं होगी, मोटर है मेरे पास। बेकार वक्त जाया फरमाइएगा, सितार इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता। काम ही क्या है, नींद अपनी है, दिमाग अपना है, रातें अपनी हैं। बहुत खूब, आपकी खुशी। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। वाह रे किस्मत, अपनी गुत्थी अब तक सुलझ ना सकी कि ये साहबजादी एक और गिरह बनकर रहेगी। बिन निंदिया के नैन हमारे, निकले चमके डूबे तारे। मैं रेनू को क्यों ना लिखूं? मुलाकात हो सकी तो शायद उससे लता का पता चल जाए, लेकिन रेनू का पता, रेनू का पता इस एडिटर के पते पर क्यों ना लिखूं? ठीक है। श्रीमती रेनू देवी। वाह भाई वाह, 10 साल हो गए एडिटरी करते हुए, मगर आज तक इतने खत ना आए। और ये 4 दिन की लिखने वाली रेनू और इतनी मोटी डाल। गिरधारी। जी हुजूर। लो, ये रेनू देवी के मकान पर पहुंचा दो। बहुत खूब। आज मुझे हर चीज झूमती हुई नजर आती है। ऐसा मालूम होता है
जैसे जर्रा जर्रा नाच रहा हो, गा रहा हो। न जाने गा रही हूँ मैं अकेली या मेरे साथ दुनिया गा रही है। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या जाफरान का खेत देख लिया है? जाफरान के खेत यहाँ कहाँ रानी, यहाँ तो सरसों ही आंखों में फूल सकती है। तुमको सरसों की जरूरत ही नहीं। जवानी और भरपूर जवानी, उस पर गजब यह है कि मोहब्बत की लिखते हैं, सबसे ज्यादा हसीन रेणु देवी नमस्ते। जिस दिन से आपकी कविता पढ़ी है, यकीन मानिए पागल हो गया हूँ। आपकी किताबें सुबह से शाम तक पढ़ता रहता हूँ और रात को किताबें सीने पर रखकर सो जाता हूँ। जियो जियो और हमेशा किताबें सीने पर रखकर मरो मरो मरो। और ये महाशय लिखते हैं सुनना, लेकिन जरा संजीदा किस्म के मालूम होते हैं। आपकी कविता में मेरे सपने झलकते हैं, मेरी दबी हुई चीखें और घुटी हुई सिसकियां कहीं कहीं एक जगह नजर आती हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे कोई मुझसे बातें कर रहा हो। क्या खूब लिखा है। अरे ये तो कोई दिल जला मालूम होता है। और आखिर में लिखते हैं, श्रीमती जी आपको भगवान की सौगंध जवाब जरूर दीजिएगा, सिर्फ आपसे मिलकर दो दो बातें करना चाहता हूँ। लता, इसको जरूर बुला। क्यों बकती है, बदनाम हो जाएंगे। बदनामी की कौन सी बात है, जरा दिलचस्पी रहेगी। अगर पीछे पड़ गया तो एक झापड़ में सीधा हो जाएगा। बसंती, मैं इस बात के लिए तैयार नहीं। अच्छा तो तुम मोटर में बैठी रहना, मैं रेनू बनकर उससे मिल लूंगी। मगर बुलाएंगे किस जगह? अरे 50,000 जगहें हैं। ला दे कागज मुझे, मैं खत लिख देती हूँ। लता की निशानी, आज शायद तेरी और मेरी खोई हुई दुनिया का निशान मिल जाएगा। जरूर मिल जाएगा। किसका निशान? हा मोहन साहब, बड़े ही अच्छे वक्त पर आए हैं आप। भगवान आपको मेरी जिंदगी भी दे दे। ये क्यों? इसलिए कि मुझे निहायत जरूरी काम से जाना है। आप थोड़ी देर के लिए दुकान संभालिए। माफ कीजिए, मैं बेकार नहीं हूँ। मोहन साहब, मैं आपसे शराफत से कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं आपको शरीफ समझता हूँ। जाइए, मैं शरीफ नहीं हूँ। एक बात और कह दूं, आप अपना नुकसान भी कर रहे हैं। ये किस तरह? वो इस तरह कि आज हमारी दुकान पर वही लड़की आने वाली है जो 3 रुपए 6 आने बख्शिश दे गई थी। सच चंदर? हाँ। अरे वो आ गई। वो सितार है, 16 रुपए 10 ले लेना, सितार दे देना। हाँ, मैं अभी आया। मेरा सितार ठीक हो गया? जी हाँ। अरे तुम कौन हो? आदमी। वो कहाँ है जो हमेशा दुकान पर बैठा करते थे? वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बड़े बदतमीज हो तुम। मैं उन्हीं से सितार ले जाऊंगी। आपको सितार नहीं चाहिए, वो आदमी चाहिए। जी हाँ। सब मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? कुछ नहीं। लाओ मेरा सितार। लीजिए। ये क्या है? ये भूतों के बजाने का साज है। बदतमीज। ये लो 17 रुपए। वो रखा है मेरा सितार, मैं लिए जाती हूँ। क्या नाम है आपका? मोहन। बाकी जो पैसे बचे ना उनकी अफीम खा लेना, गधा कहीं का।
माफ फरमाइएगा, आप रेनू हैं? घबराइए नहीं, मैं चंद्र हूँ। आपने मुझे बुलाया है। मुन्नी ने पाया ना, देखिए कौन है। देखिए मोया की पे कहता है। जी गले कौन है तू? माफ फरमाइएगा, मुझसे गलती हुई। माफी दा बच्चा, चल तू आ गया लाट साहब का पुत्र। चल चलिए। यही मालूम होता है। क्या मालूम तुझे? अभी मालूम हुआ जाता है। क्या नाम है आपका? जी जी, नाम क्या है तुम्हारा? खत तुमने लिखा था? जी नहीं, पता दीजिए तो घर जाकर लिखूंगा। भाग जाओ यहाँ से। घर चल क्यों बदनामी कराएगी? भाग। प्यासा गंगा और जमुना के संगम पर पहुंचकर किस तरह पैसा ही वापस हो जाए। बदतमीज कहीं का। ये यहाँ कहाँ? कौन? फिर बताऊंगी। कहाँ जा रही हो? अभी आती हूँ। मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जाती हो? छोड़ना, अभी आती हूँ। मैं नहीं जाने दूँगी। नहीं, छोड़ना। लीजिए, फिर टूट गया सितार। ओह, आप यहाँ भी आ गई? क्या करती? आप दुकान पर मिले नहीं? वहाँ एक अजीब किस्म के आदमी मिल गए। और कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कहेगा तो मैं कह दूंगी कि सितार बनवाने इनकी दुकान पर गई थी। मालूम हुआ कि यहाँ हवाखोरी फरमा रहे हैं, इसलिए यहाँ आ गई। मेहरबानी करके आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। चारों तरफ घबरा घबरा कर क्या देख रहे हैं आप? ओह, किसी का इंतजार है? अच्छा, समझी। अजी हुजूर, मैं वही हूँ। क्या है आप? वही जिसका आपको इंतजार है। मुझे किसी का इंतजार नहीं। मैं तो यहाँ कभी कभी तफरीह के लिए आता हूँ। तो आज हम दोनों मिलकर तफरीह करें? देखिए तो मौसम कितना हसीन है। कौन था? हाँ, कोई। थोड़े दिन के बाद तुझे मालूम हो जाएगा। इसीलिए मुझे साथ लेकर आई थी। आइंदा अब तेरे साथ कभी नहीं आऊंगी। बिगड़ा नहीं रानी। मुझे क्या मालूम था कि वो यहाँ धूप खा रहे होंगी। लेकिन अजीब आदमी है, हर वक्त गुस्सा नाक पे धरा रहता है। गुस्सा क्या आता होगा? खाली तुझे दिखाने के लिए रोब जमाता होगा। तेरे मुंह में घी है। लेकिन आज तक तो उसने ठीक से बात भी नहीं की। इसीलिए कि तू जो उसके पीछे पीछे घुमा करती है। एक हफ्ता गायब हो जा, सारी दुनिया की खाक छानता फिरेगा। लेकिन किस दिल से? आजकल मोहब्बत में दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना चाहिए। ये देख, वक्त की बात है कि घड़ी भूल गई। एक निशानी मिल गई, इसी से दिल बहलाती है। भूली हुई चीज निशानी नहीं समझी जाती। ये घड़ी उन्हें वापस कर देना मुमकिन है किसी और की दी हुई निशानी हो। चल जल्दी चल। रामू, ए रामू, जरा पानी तो पिला। लाया माता जी। चंद्र आया? नहीं जी। क्या वजह होगा रामू? 11 बज चुका। 11? चंद्र अभी तक नहीं आया।
कहाँ चला गया? कहाँ चला जाता है ये? आज मैं पूछूंगी उससे। रामू, ले मैं नहीं पीऊंगी। अभी वो आता होगा। जा उसका खाना गरम कर, जा। अकेला घबराता भी तो होगा। मैं ये भी तो कह चुकी हूँ शादी कर ले। मैं कब तक इसी उम्मीद पे जिंदा रहूंगी? हाँ? बेटा चंद्र, तुम कहाँ थे? जानते तो हो कि सुबह से मुझे बुखार है। मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। मैंने ये भी तो कहा था बेटा आज जल्दी चले आना, मगर तुम सुनते कहाँ हो? नमस्ते माता जी। प्रकाश, बेटा तुम हो, जीते रहो। अब तो मुझे सुझाई भी कम देता है। ओहो, आपको तो काफी बुखार है माता जी। हाँ बेटा, सबसे बड़ा बुखार बुढ़ापा है। चलिए अंदर तशरीफ ले चलिए, कहीं हवा न लग जाए। चलिए। चंद्र का इंतजार कर रही थी बेटा। दुकान से अब तक नहीं लौटा। कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। बेटे की जिंदगी में सबसे पहला काम माँ की सेवा करना है। इससे ज्यादा जरूरी काम और कोई नहीं हो सकता। मैं आज उससे जरूर पूछूंगा माता जी। नहीं नहीं बेटा, ये बात नहीं है। आप आराम कीजिए। रामू, तुम माता जी का ख्याल रखना। मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। चंद्र, चंद्र, कहाँ थे तुम? ऐसे ही जरा काम से गया था। ऐसे ही कहा? कह तो दिया काम से गया था। क्या मुझे ये भी हक नहीं कि तुमसे पूछ सकूं कि आखिर सुबह से शाम तक क्या जरूरी काम करते रहते हो? जरूर हक है। आपने दुकान खुलवा दी है ना, दुकान अकेली रही। तो रियाज फरमाइए, आपका नौकर हाजिर है। बकवास मत करो। मैं दुकान के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो फिर और किस लिए कह रहे हो? छिपाने की कोशिश मत करो। दुकान मुझसे नहीं देखी जाती, कोई और इंतजाम कर लो। चंदर, होश में आओ। मैं सिर्फ माता जी की बीमारी की वजह से कह रहा हूँ। मुझे गलत समझने की कोशिश न करो। माता जी की आड़ लेकर हर बात कहने की कोशिश क्यों करते हो? साफ साफ बातें किया करो। जबान पर कुछ और दिल में कुछ। ये मुझसे कह रहे हो चंदर? हाँ, तुमसे। आज गरीब का हाथ उठ ही गया अमीर पर। नहीं, एक दोस्त का हाथ दोस्त पर उठा है। अपनी आंखों से जाकर माता जी की हालत देख लो, कितना बुखार है उन्हें। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैंने अर्ज तो कर दिया है कि इसकी कीमत 400 से कम ना होगी। 400 तो बहुत ज्यादा मालूम होती है। अच्छा, तो फिर आपकी खुशी। आपकी क्या राय है? ले लीजिए। जी हाँ, देखिए तो श्रीमती जी, शौक की कीमत तो 10,000 रुपए भी कम है। मैंने तो सिर्फ 400 कहा। इसको क्या हो गया? ऐसा मालूम होता है कि उसको बिच्छू ने काट लिया। Seems to be crazy. फिलहाल तो हमको पागल बना दिया। चलिए अब घर चलिए। आइए बीवी। कुछ नहीं माँ, मेरी एक चीज खो गई है। मेरी एक चीज खो गई है माँ। क्या बात, क्या हाल? बहुत दिनों से देख रही हूँ, खोए खोए से रहते हो। मुझको तो बता दो आखिर बात क्या है? कुछ नहीं माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ।
मेरी एक चीज खो गई है माँ को न बताओगे मेरा लाल? बता दो। माँ मेरी एक चीज खो गई है, मेरी एक चीज खो गई है माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं? भगवान, ये तो नहीं कह सकती कि मेरी मोहब्बत में कमी कर दे, मगर इतनी शक्ति दे दे कि इसके दिल का हाल पूछ सकूं। भगवान। इतने परेशान थे इस मामूली सी घड़ी के लिए? मामूली नहीं, मेरी जान से ज्यादा कीमती है ये घड़ी। फिर तो इस वक्त आपकी जान मेरी चुटकी में है। चुटकियां लेने से क्या फायदा? बड़ी मेहरबानी है आपकी। आपको कैसे मिली ये घड़ी? आप इतने घबरा गए थे कि पार्क में भूल आए। वो तो कहिए मेरी नजर पड़ गई। वाकई आज आपने बड़ा एहसान किया। खाली बातों से काम ना चलेगा, इनाम दिलवाइए। याद है उस दिन मैंने बख्शिश दी थी? बड़ी शौक है आप। आपका नाम? बसंती। और आपका नाम? चंद्र। चंद्र। ताज्जुब है कि जर्रा जर्रा इस नाम की रोशनी से जगमगा उठता है, लेकिन आज तक मैं ही अंधेरे में रही। जी हाँ, जिस पुरफिजा मकाम पर बसंत की बहारें छाई रहती हूँ, उसको इतनी फुर्सत कहाँ कि चंद्र के दागदार चेहरे की तरफ नजर उठाए। हमेशा तो देखती रहती हूँ, मेरा मतलब है चांद। मिस्टर चंद्र, इस घड़ी का कोई गहरा राज मालूम होता है? बहुत गहरा। समंदर से भी ज्यादा गहरा? जी हाँ, कुछ इससे भी ज्यादा। फिर तो मैं इसकी तह तक नहीं पहुँच सकूंगी। मैं आपको राय भी नहीं दूंगा। समंदर की गहराइयों तक पहुंचना बड़ी खतरनाक बात है। बहुत खूब, वहां तक पहुंचने की अब कोशिश नहीं करूंगी, मगर इतना हक तो जरूर रखती हूँ कि समंदर के किनारे बैठकर उसकी लहरें गिनती रहूं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आप समंदर की लहरें गिनती रहें और मैं इस घड़ी के सहारे जिंदगी की धड़कनें गिनता रहूं। अब तुम काहे को लिखने लगे चंद्र? तुम्हारी लता खुद तुम्हें लिखेगी। लता, हाँ, आज तुमसे बहुत सी बातें करना है। क्या? उसका नाम चंद्र है और वाकई किसी का दीवाना मालूम होता है। ये दीवाने बड़े होशियार हुआ करते हैं बसंती, और फिर प्रेम के दीवाने तो वाह, खुद होशियार रहें और जमाने भर को दीवाना बना दें। ठीक कहती हो लता, वो घड़ी खो जाने से पागल हो रहा था। अगर घड़ी ना मिलती तो ना जाने अपनी क्या हालत बना लेता। देख लो, हम शायर हैं, दूसरों का दुख दर्द अच्छी तरह जानते हैं। प्रेम की नब्ज पर हाथ रखकर दिल की धड़कनों का पता बता देते हैं। हाथ लाओ, हाथ लाओ। ओफो, कितनी तेज नब्ज चल रही है, सीधी वहीं से आ रही हो। अगर आज तुम्हारे दिल की ये हालत होती तो शायद तुम इस तरह ना हंसती।
बरसों आग से खेलते बीत गए बसंती, अभी तो तुम्हारी इब्तिदा है, भूल जाओगी थोड़े दिनों के बाद। ऐसा मालूम होता है कि मैं उसकी मोहब्बत में खो गई हूँ। इंसान खोकर ही पाता है बसंती। आज मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आज मैंने कुछ पा लिया है, भगवान की सौगंध कुछ पा लिया है। क्या पा लिया है लता? खोया हुआ दिल। कहाँ से? तुम्ही से। मुझसे? अरे ये तो मेरे गीत का नाम है। क्या हो क्या गया है तुम्हें? कुछ नहीं, उस दिन तुम्हें हर चीज झूमती हुई नजर आ रही थी, आज मुझे हर चीज झूमती हुई नजर आ रही है। चंद्र, इस खत से तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी लता कहाँ है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देख बहलाया गया हूँ। मैं आज 4 बजे राधा बाबू के मकान पर जाने वाली हूँ। तुम ठीक 8 और 9 के दरमियान वहाँ पहुँच जाना। पहुँच जाऊंगा। और हाँ सुनो, क्या पहन कर आओगे? सूट पहन कर आऊंगा। फिर तुमने सूट का नाम लिया, शेरवानी पहन कर आना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। देखिए माता जी, अब शेरवानी पहनने को न कहिएगा, शेरवानी में मैं जरा मोटा नजर आता हूँ, कहीं मामला कुछ है भगवान रखे, खुशी की दावत में जा रहे हो, ये बंदरों का लिबास पहन कर ना आना। शेरवानी पहनना बड़ी मुश्किल बात है। और किसी की लड़की ब्याह कर लाना बड़ी आसान बात है ना। देखिए माता जी, अगर आप मुझे शेरवानी पहनने को कहेंगी तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। और अगर तुमने सूट पर जोर दिया तो मैं भी ये घर छोड़ कर खड़िए जाइए माता जी, मैं शेरवानी पहन के आऊंगा, लेकिन आप जरा बात पक्की कर लीजिएगा, जरा बात पक्की कर लीजिएगा आज। ओहो, ये काली शेरवानी और ये चूड़ीदार पैजामा, कहाँ की तैयारी है महाशय? ओहो, ये काली शेरवानी, ये चूड़ीदार पायजामा, कहाँ की तैयारी है महाशय? आज हम दोनों बड़े खतरनाक मालूम होते हैं। बड़े खतरनाक। बड़े मौके से पहुंचा हूँ, वरना तुम तो उड़नछू हो जाते। तुम्हें मेरे साथ चलना है, आओ। कहाँ? आज तुम्हारी दावत है। दावत? हाँ हाँ। कैसी दावत? तुम्हारी होने वाली भाभी के वहाँ। मुबारक हो प्रकाश, मैं जरूर चलता, मगर आज बरसों के बाद किसी का पता चला है। किसका पता? शायद तुम्हारी होने वाली भाभी का। ये गलत बात है, आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसे मतलबी तो तुम नहीं हो प्रकाश। मतलबी? उम्र भर के बाद एक ही तो इल्तिजा की है। लेकिन मेरी जान, किस मौके पर? वक्त की नजाकत पर गौर करो। अरे ऐसे मौके पर अगर भगवान भी बुलाएं तो थोड़ी बहुत मोहलत उनसे भी मांगना ही पड़ेगी। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, मगर ये होने वाली भाभी हैं कौन? अभी नहीं, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता। तो चल मोटर में पहुंचा दो। इस वक्त हमारा दिल जरा पैदल चलने को चाहता है। अबे नखरे क्यों करता है? चल बैठ, मोटर में पहुंचा दूं। बेटा, ये चोटें किसी और को देना, पता मालूम करना चाहते हो? जाओ वहां से पता करके आओ। और तुम भी पता करके आना चंद्र। खाने के बाद का प्रोग्राम क्या है बसंती? चाचा जी, मुझे क्या मालूम? सुना गया है कि आज का सारा इंतजाम तुम्हारे से। खाने के बाद तुम नाच दिखाने वाली हो। प्रोग्राम तो खैर कुछ नहीं चाचा जी, मगर आपकी बात चाली भी नहीं जा सकती।
जैसे आपकी मर्जी। जीती रहो। जीती रहो। अरे ओ, हमारे तो तेरे लिए नाचते नाचते पैर दुख गए और तू बेजार होकर यहाँ आ गई। मेरी तबीयत घबरा रही है। आखिर क्यों तबीयत घबरा रही है? शेर कहने को जी चाहता है। भाई तू बदमजाक कह ले या जो जी चाहे कह ले, लेकिन इस वक्त तो शायरी नहीं करने दूंगी। एक बात तो बताओ रानी, ये चुस्त पैजामे और शेरवानी में कौन का भी महाशय है? मैं क्या जानूं? हाँ जी, तुम क्या जानो? जब ही शर्मा कर खेतक आई। जरा भद्दा है लेकिन है अच्छा। कुछ वालिया है, शायर वायर है। हर वक्त बेकार बातें अच्छी नहीं लगती। बसंती, अरे ओ बसंती। जी चाची। इतना पसंद आया है तेरा नाच कि फिर देखने को कह रहे हैं। ना चाची, अब तो मेरे पैर दुख गए। अच्छा, नाचना नहीं, चल तो सही। लता तू भी चलना। अब उसे छोड़, जानती तो है उसे शर्मा रही है। चल। चाची ये तो मैं पहले ही समझ चुकी थी कि ये मैंने कह दिया था कि आज शायरी नहीं करने दूंगी, फिर भी नहीं मानी। फिर आ गई तुम। क्या सुंदर शायरी कर रही थी, कैसी अच्छी कविता शुरू की थी। भगवान जाने क्या कहने वाली थी। इस वक्त इतनी रात गए, ऐसे अकेले मकाम पर डर नहीं लगता? मैं अकेली थोड़ी थी, मेरा चंद्र मेरे साथ था। कहाँ है चंद्र? हमें भी दिखाओ। वो देख, तुझको देखते ही काले बादलों में छुप गया। मुझसे सब्र ना हो सका, वरना चंद्र को छुपने की नौबत ना आती। मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ बातें करना है। तू कभी छोड़ने वाली है? जान का जंजाल बनकर रह गई। ठीक कहती हो। ठहर, जरा चंद्र को सलाम तो कर लेने दे। शौक से। नमस्ते चंद्र। ये बला खींचे लिए जाती है। चंद्र को नमस्ते रोज ही करना, मगर ये बला आज के बाद फिर कभी ना आएगी। ये क्या पागलों की सी बातें कर रही है? मैं पागल बना दी गई हूँ। किसने पागल बना दिया है? तुमने। मैंने कौन सी दुश्मनी की थी तुम्हारे साथ? कौन सा कसूर किया था जिसकी ये सजा भुगतना पड़ी? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। अब भी छुपाने की कोशिश कर रही हो? मेरे दिल को जलाकर खाक कर दिया, मेरी हसरतों का खून कर दिया और मुझे खबर तक ना होने दी। तुमको मालूम था कि मैं चंद्र से मोहब्बत कर रही हूँ। तुम ये भी जानती थी कि वो सिर्फ तुमसे प्रेम करता है, मगर तुमने मुझसे कभी ना कहा
क्या इसी का नाम दुनिया वालों ने दोस्ती रखा है? क्या अब भी तुम सखी होने का दावा कर सकती हो? बसंती, मुझे बहुत देर के बाद मालूम हुआ। मैं कह न सकी, मुझे वो लफ्ज़ न मिल सकी। तुम बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तुम सिर्फ ये चाह रही थी कि अपनी मोहब्बत का इम्तिहान लो, उसको परख कर देखो कि मोहब्बत में पूरा उतरता है या नहीं। तुमने ये कभी नहीं सोचा कि इस खूनी तजुर्बे का गरीब बसंती पर क्या असर होगा। उस बसंती पर जो तुम्हारी हल्की सी मुस्कुराहट पर कह मारने लगती है और तुम्हारे उतरे हुए चेहरों को देखकर आंसुओं की बारिश बरसाने लगती है। बसंती, बसंती, तुम्हारे लिए मोहब्बत बारिश के पहले छींटे की तरह बरस जाने का नाम है, मगर मेरे लिए मोहब्बत घुट घुट कर मर जाने का नाम है। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया, अपना जिसे समझे थे हम, अफसोस वो अपना न था। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया। करते हैं अपनों से गिला, क्या हो गया, क्या हो गया। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया। देखा ख्वाब था, इस ख्वाब को अब भूल जा, भूल जा। क्या हो गया, क्या हो गया। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया। अपना जिसे समझे थे हम, अफसोस वो अपना न था। सोचा था क्या क्या हो गया, क्या हो गया। आप लोगों ने चाय नोश फरमाई? चाची पानी मांगा था, नहीं आया। भगवान जाने चाय कब आएगी। मोहन, ए मोहन, मोहन, ए मोहन, कहाँ मर गया? न चाय है न पानी। अकेला हूँ, बताइए क्या करूँ। अभी शरबत बनवा कर लाया हूँ। चंदन नहीं आया? जी नहीं। हाँ तो क्यों आने लगा? वो तो इस घर का मालिक है ना, मालिक। तो आपके ख्याल में क्या वो इस घर का नौकर है? नहीं तो क्या। तो मैं क्यों चुप रहूँ? 20 साल से यहाँ हूँ। माताजी, प्रकाश बाबू से कहा कि कुछ रुपए लगा के होटल खुलवा दो, बाटे दाल की दुकान खुलवा दो, अरे हजाम की दुकान खुलवा दो, मगर मेरे लिए कुछ नहीं। चला जा, जाता। इसे क्यों डांट रहे हो? ठीक तो कह रहा है, चंद्र से तो 1000 दर्जे की बेहतर है। वो आपकी नजर में,
मगर मेरी नजर में चंद्र मुझसे भी बेहतर है। क्या धरा है उसके पास? कुछ ना सही, मगर किसी के पास खैरात मांगने तो नहीं जाता। मैंने 100 बार खुशामद की तो आया। मैं देखती हूँ कि तुम्हारी नजर में चंद्र मुझसे भी बढ़ गया है। हमारे टुकड़े खाने वाला हम ही से मुकाबला करे। माता जी, आप अपनी जगह, चंद्र अपनी जगह। इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे दोस्त को जलील करें। दोस्त बड़ा दोस्त बना है। जब तक रुपया है हजारों लूटने वाले मिल जाएंगे, और जब रुपया न रहेगा तो एक भी चोर दिखाई न देगा। माता जी, आप मेरे सामने मेरे दोस्त को चोर नहीं कह सकते। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हाय हाय, मैंने क्या कह दिया? प्रकाश, होश में हो? ये किससे चीख कर बातें करे? माता जी से शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी बात में मत बोला करो चंदर। ये मेरा और माता जी का मामला है। तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जान, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। गरीबों की सेवा के लिए निकले हो तो जलील होना सीखो। अच्छा, अब थूक दो गुस्से को। अरे बाहर मेहमान बैठे हैं। आहा, आज तो हमारी भाभी आने वाली है। अबे हंस यार, है वो झापट। लगाऊं एक और? लीजिए। माफ कीजिएगा, मुझे जरा देर हो गई। आप सिगरेट लीजिए ना। आप भी लीजिए। प्रकाश, वो आ गए। जी मैं आया। चल। नमस्ते। 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 आइए, तशरीफ लाइए। आइए, तशरीफ ले चलिए। शर्माइए नहीं, ये है मेरे बेहतरीन दोस्त मिस्टर चंद्र, और आप तुमसे तो मैं कह चुका हूँ। चलिए, तशरीफ ले चलिए। माँ, जल्दी जहानाबाद चलो। जल्दी चलो माँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता माँ। आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। मैं पागल हो जाऊंगा माँ, मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने प्रकाश से पहले ही कहा था कि मुझे शहर की अमीराना आबोहवा रास ना आएगी, हरगिज रास ना आएगी। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं क्यों जा रहा हूँ माँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो। होश में आओ चंद्र, वरना तुम्हारी बेहोशी तुम्हें तबाह कर देगी। आज तुम्हें बताना पड़ेगा। आज तुम्हारी माँ तुमसे पूछ कर रहेगी। आज जीवन भर की खामोशी रंग ला कर रहेगी। चंद्र, चंद्र, अब तुम खामोश नहीं रह सकते, वरना मैं नहीं जाऊंगी और तुम भी नहीं जा सकते। अगर जाना चाहते हो तो मेरी चिता बना कर जाओ। मेरे लाल, तुम्हारा खून तुमसे पूछ रहा है, बता दो। बेटा, बेटा, देखो, देखो, मेरे हाथ के छालों की जबान तुमसे पूछ रही है। बता दो, बता दो। बेटा, बेटा, माँ की ममता तुमसे पूछ रही है। बता दो, बता दो मेरे लाल, बता दो। मैं लता से बचपन से प्रेम करता हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ। मुद्दत के बाद मुझे मिल गई। वो अब भी मुझसे उसी तरह प्रेम करते। लेकिन आज मेरी आंखों ने एक ऐसी चीज देखी, मेरे कानों ने एक ऐसी बात सुनी है माँ। क्या? उसकी शादी प्रकाश के साथ तय हो चुकी। अब क्या चाहते हो? सब कुछ चाहता हूँ। सब कुछ हो सकता है, मगर अब कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं हो सकता। प्रकाश के एहसान मुझ पर ही नहीं, तुम पर भी है माँ। गरीब माँ का गैरतदार बेटा इन एहसानों का बदला अपनी मोहब्बत की कुर्बानी की सूरत में पेश करना चाहता है। जियो मेरे लाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने तुमसे बचपन ही में कह दिया था
लता बड़े बाप की बेटी और किसी बहुत बड़े आदमी की होने वाली पत्नी है। माँ, अब जल्दी जहानाबाद चलो। गरीबों की नगरी अमीरों की दुनिया से जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही बेहतर है। चलो माँ, चलो। क्या सोच क्या रही है लता? मोहब्बत एक तूफान है। तूफान कभी कोई चीज नहीं देखता, किसी वक्त का मोहताज नहीं, किसी जगह का मोहताज नहीं। गरीबों की झोपड़ियाँ, अमीरों के महल, सब बराबर बराबर उसकी जद में आ जाते हैं। हिम्मत कर, कदम उठा। मोहब्बत तुझको आवाज दे रही है, प्रेम तुझको पुकार रहा है। चंद्र की जिंदगी का बुझता हुआ चिराग भगवान का वास्ता दे देकर तुझको बुला रहा। कहाँ जा रही है? तू नहीं जाना चाहिए। तू इस घर को तबाह करके जा रही है। तू अपने माता पिता की उम्मीदों का खून करके जा रही है। तू अपने खानदान के माथे पर जन्म भर के लिए बदनामी का धब्बा लगाकर जा रही है। इस घर की तबाही तुझसे कह रही है, पलटा। इज्जत तेरे पैर पकड़कर रोक रही है, पलटा। माँ की कमाल हो चंद्र, मेरी माँ मर रही है डॉक्टर साहब, भगवान के लिए उसे बताइए। आप जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। मेरा मुंह क्या देखते हैं, जल्दी चलिए। कहाँ हो तुम? कहाँ हो मेरे लाल? मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? अकेला घर मुझे खाया जा रहा है। कोई आता क्यों नहीं मेरे पास? कौन आ रहा है? ये कौन आ रहा है? आने वाला जवाब तो नहीं देता है। तुम भनाथ आ गए तुम। मेरी आवाज सुन ली तुमने? मुझे लेने आए हो? मुझसे उठा नहीं जाता, मुझे उठाओ। मुझे उठा के ले चलो, मुझे उठा के ले चलो नाथ, ले चलो नाथ। माँ, माँ मैं डॉक्टर को ले आया। तुम बहुत जल्द अच्छी हो रही माँ। माँ, 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 तुमने भी चंगा कर मुझे छोड़ दिया माँ। मैं तेरे सहारे ही तो जी रहा था। मुझे याद है, मैं अक्सर तुझे छोड़कर चला जाया करता था, लेकिन आज तू भी मुझे छोड़कर चली गई माँ। अरे प्रकाश, अभी तक तैयार नहीं हुए? आज शादी का दिन है बेटा। अच्छी तरह याद है,
तुमसे सच कहती हूँ बेटा, मैंने मोहन को जहानाबाद रवाना किया, मगर कहीं चंद्र का पता नहीं चलता। उस दिन की तुम्हारी बातों के बाद कोई शरीफ आदमी इस घर में नहीं आ सकता। आज खुशी के समय ऐसी बातें मत करो बेटा, दुनिया वालों को हंसने का मौका मिलेगा। इंसान को हर अच्छाई और बुराई का बदला इसी दुनिया में मिल जाता है। यही नर्क है, यही स्वर्ग है। तुमने चंद्र का दिल दुखाया, भगवान ने आज इस खुशी के मौके पे तुम्हारा दिल दुखा दिया। प्रकाश, ऐसी बातें मत करो बेटा, यही तो एक खुशी का मौका मिला है। तुम्हें दुनिया की हर खुशी मैसर है, दुनिया का हर गम तुम पैसे से दूर कर सकती हो। भला सोचो तो माँ, उन गरीबों की क्या हालत होती होगी जिन्हें कोई खुशी मैसर नहीं, जो दुनिया की कोई मुसरत पैसे से नहीं खरीद सकते, जो सिर्फ तुम्हारे और हमारे मीठे बोलों पे जिंदा है। मुझसे गलती हुई बेटा, अगर चंद्र आ गया तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। किसी के मर जाने के बाद आज ये महसूस कर रही हो कि तुमसे गलती हुई। चंद्र इस घर में अब कभी नहीं आएगा, वो इस घर के लिए मर चुका है। फिर क्या होगा बेटा? इसका प्रायश्चित सिर्फ ये होगा, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाएगा मैं शादी नहीं करूंगा, हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। प्रकाश, मैं आ गया हूँ प्रकाश। चंद्र, माता जी से क्यों नाराज हो रहा है? अरे आज तो तेरी शादी का दिन है, शादी का दिन। मुबारक हो प्रकाश। बेटे प्रकाश, मुबारक हो, मुबारक हो प्रकाश। आ गई बसंती, बड़ा अच्छा हुआ। अब तो तुम्हारा दिल साफ हो गया होगा। जवाब क्यों नहीं देती? अरे कहाँ अलग अलग घूम रहे हो चंदन? हाँ, यही तो था। उफ़ो, मैं तोहफा देना भूल गया। मुझे? तेरे लिए तो हमेशा दिल से दुआएं निकलती हैं प्रकाश। तो यूं कहो कि अपनी भाभी को तोहफा देना चाहते हो। आओ। मुबारक हो लता, एक ही चीज दिल की धड़कने सुना करती थी, वही तुम्हें दिए देता हूँ। उम्मीद है कबूल करोगे। आज मैं एक इल्तिजा करती हूँ, आधे गम तुम्हें देती हूँ, उम्मीद है तुम भी कबूल करोगे।